हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वर्ष या भविष्य में कभी भी डलहौजी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था होगी, आपको डलहौजी कब आना चाहिए, डलहौजी की आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, और दोस्तों वहाँ पे आपके फूड की क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, स्कूटी, बाइक और टैक्सी की क्या चार्जेज रहेंगे, और दोस्तों सबसे अंत में हम बात करेंगे इस पूरी ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है। डलहौजी पहुंचने के 3 तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका है बाई बस। आप दिल्ली और चंडीगढ़ से आपको डलहौजी के लिए डायरेक्ट बसेज की फैसिलिटी मिल जाएगी, और दिल्ली से आपको डायरेक्ट डलहौजी के लिए HRTC व वोल्वो बसेज की सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली से डलहौजी की दूरी 560 किलोमीटर है, और इस जर्नी को आपको कंप्लीट करने में 12 से 13 घंटे का समय लगेगा। और यदि मैं बात करूं बस के चार्जेज की, तो 1600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप दिल्ली से डलहौजी पहुंच सकते हैं। डलहौजी पहुंचने का दूसरा तरीका है बाई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ट्रेन से डलहौजी आना चाहते हैं तो आपको डलहौजी के निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट आना पड़ेगा। आपको अपने शहर से पठानकोट के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और यहाँ से डलहौजी की दूरी 80 किलोमीटर है, और आपको पठानकोट कैंट से डलहौजी के लिए टैक्सी है वो ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू बस। इस प्रकार आप बाई ट्रेन के माध्यम से भी डलहौजी पहुँच सकते हैं। डलहौजी पहुंचने का तीसरा तरीका है बाई फ्लाइट। यदि आप बाई फ्लाइट डलहौजी आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा में आना पड़ेगा, और कांगड़ा एयरपोर्ट से डलहौजी की दूरी 108 किलोमीटर है। तो कांगड़ा से भी आपको डलहौजी के लिए टैक्सीज और बसेज की सुविधा मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं डलहौजी में आपको कहाँ पर स्टे करना है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, इसलिए आपको यहाँ रुकने की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। आप गांधी चौक या सुभाष चौक, इन 2 जगहों में से किसी भी जगह पर रुक सकते हैं, जहां पर आपको 800 से लेकर 5000 रुपये तक की होटल है वो मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अनुसार किसी भी प्रकार के होटल में स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डलहौजी में खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जिस भी होटल में रुकते हो उसके आसपास आपको बहुत सारे होटल ढाबे मिल जाएंगे, जहां पर आप खाना भी आराम से खा सकते हैं। यदि मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, तो वहां पर आप 200 से 250 रुपये एक पर्सन के हिसाब से एक टाइम का फूड आराम से ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉल रोड पर स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम डलहौजी में कहाँ पर घूमें। दोस्तों, जिस भी दिन आप डलहौजी आते हो उस दिन आप गांधी चौक पहुंच जाइए। अपने होटल से आप गांधी चौक पहुंचें, और गांधी चौक पर आपको एक चर्च देखने को मिलेगा, वहां पर आप जाइए, विजिट करिए, और यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और गांधी चौक के पास में मॉल रोड पड़ता है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के शॉपिंग है वो कर सकते हैं। गांधी चौक विजिट करने के बाद में आपको गांधी चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पे आना है सुभाष चौक। सुभाष चौक पर भी जो माहौल है वो बहुत ही शानदार रहता है। यहाँ पे एक चर्च है, आप वहाँ विजिट करिए, और यहाँ पर सुभाष चौक से डलहौजी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आकर भी आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। इसके बाद आप अपने होटल में आकर आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे 2 में आपको कहाँ पर घूमने जाना है। डे 2 में सबसे पहले आपको जाना है खजियार, जो कि डलहौजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों, खजियार जाने के लिए आप वहां से स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं।
जो आपको गांधी चौक से आसानी से मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं स्कूटी और बाइक के कॉस्ट की, तो 600 से 700 रुपये पर डे के हिसाब से आपको वहां पे स्कूटी मिल जाएगी। इसके अलावा आप खजियार टैक्सी से भी जा सकते हैं, और टैक्सी की जो किराया है वो रहता है 3000 रुपये राउंड ट्रिप का। इस प्रकार आप डलहौजी के पास में खजियार है वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है, उसके आसपास बहुत सारे पाइन के ट्रीज है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। आप उनके नज़ारे अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। खजियार में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिनमें जॉर्बिंग है, पैराग्लाइडिंग है। और यहाँ से आप यदि आप जाना चाहें तो पास में खजीनाग टेम्पल या फिर हनुमान स्टैचू भी जा सकते हैं। फिर दोस्तों, डे 2 में आपको खजियार घूमना है, उसके बाद आप अपने होटल में आकर स्टे कीजिए। अब हम बात करते हैं डे 3 में। डे 3 में सबसे पहले आपको जाना है पंचपुला। जी हाँ दोस्तों, पंचपुला गांधी चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप स्कूटी या बाइक रेंट करके जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, और टैक्सी के जो चार्जेज हैं वो 1000 रुपये राउंड ट्रिप के रहते हैं। पंचपुला में एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिनमें पंचपुला की जिप लाइन है वो काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास थोड़ा समय है तो आप पंचपुला से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सातधारा वाटरफॉल देखने जा सकते हैं। दोस्तों, सातधारा वाटरफॉल में 7 अलग अलग पानी की धाराएं बहती है, इसलिए इसको सातधारा वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ पर आपका डे 3 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि आपके पास समय है तो आप एक और दिन डलहौजी के आसपास के इलाकों में घूमने में अपना बिता सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रॉक गार्डन, गंजी फाड़ी, चामुंडा देवी टेम्पल और डैनकुड पीक जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डलहौजी आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों, डलहौजी में 2 प्रकार के टूरिस्ट आते हैं। एक टूरिस्ट वो जो स्नो में एंजॉय करना चाहते हैं, यानी स्नोफॉल देखना चाहते हैं। तो यदि आप स्नोफॉल के शौकीन हैं तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच में डलहौजी विजिट करें। और यदि आपको यहाँ की प्राकृतिक पर्यावरण में हरियाली को देखना है, ग्रीनरी को एंजॉय करना है, तो आप अप्रैल से जून के बीच में कभी भी घूमने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरी ट्रिप में हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, डलहौजी की ये जो ट्रिप है वो आप 7 से 8,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने आपके इस 7 से 8,000 की ट्रिप में आपकी जो ट्रेन की टिकट है, फ्लाइट की टिकट है, बस की टिकट है, और आपने जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ की है, आपने जो शॉपिंग की है, उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी भी आपके मन में डलहौजी ट्रिप से संबंधित कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के नए नए वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ए सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।